How to make 2025 the best year of your life in terms of career, health, happiness and relationships। ठीक है, आज इस वीडियो के थ्रू हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ आती है उसमें है कि आप बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आपको अपने पे भरोसा होगा तो दुनिया आप पे भरोसा करेगी, और अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं होगा तो आप पे कोई भरोसा नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको डेली क्या करना है, आई कैन डू इट, ये वाली स्पिरिट लेके चलना है। ठीक है, अगर आप इसे साल में 365 दिन में 365 बार बोलोगे तो कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप रोज़ यही बोलोगे कि भाई मेरे से तो नहीं होगा, आई कांट डू इट, तो ये सब नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है हमारी साइकोलॉजी पे। ठीक है, और हमारा ब्रेन भी वैसे ही फंक्शन करता है। तो आपको क्या करना है कि डेली आपको पॉजिटिव रहना है, चाहे कितनी भी नेगेटिविटी आ जाए आपको हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। ठीक है, और अपने पे भरोसा रखना है कि अंत में सब चीज़ें सही हो ही जाएंगी। ठीक है, अब देखते हैं करियर की टर्म्स में। तो अगर आप एस्पिरेंट हैं, ठीक है, आप एस्पिरेंट है कि आप एस्पिरेंट ही होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि प्लान बनाना है। प्लान तो सब बनाते हैं लेकिन हम उसको एग्जीक्यूट भी करना है। सबसे पहले आज ही आपको क्या काम करना है कि ईयरली अपना गोल डिफाइन करना है कि आप करेंगे क्या। कि आपको यूपीएससी करना है, यूपीपीसीएस या एसएससी या जो भी एग्ज़ाम करना है, क्या इन दोनों के, या यूपीपीसीएस या यूपीएससी दोनों करना है। ठीक है, आपको अपना गोल डिफाइन करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको बैंकिंग के पीछे ही भागना है, फिर एसएससी भी करना है, फिर यूपीएससी भी करना है। ठीक है, गोल एकदम डिफाइंड होना चाहिए, तभी प्लान होता है सही से। तो गोल अगर डिफाइन होगा तो सब कुछ सही होगा। उसके बाद आपको इस गोल को लेना है और इसको मंथली टारगेट्स में तोड़ देना है। ठीक है, 12 मंथ्स होते हैं तो 12 मंथली टारगेट्स होने चाहिए आपके पास। ठीक है, उस मंथली में क्या है, मान लो कि जनवरी का मंथ है तो आप इसमें एथिक्स पढ़ोगे, GS4। ठीक है, आपने गोल डिफाइन किया अपना कि मेरे को यूपीएससी करना है, और मंथली में क्या करना है, टारगेट डिफाइन करना है कि इस महीने तो मैं GS4 और GS2 करूँगा। ठीक है, या आंसर राइटिंग करूँगा या GS2 करूँगा। ऐसे करके आपको मंथली अपने टारगेट्स डिफाइन करने हैं कि बड़ा चंक कि GS4 या GS2। उसके बाद जो आपने बड़ा चंक लिया है इसको तोड़ना है फर्दर वीकली टारगेट्स में। ठीक है, कि इस हफ्ते मेरे को GS4 में एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस करना है, इमोशनल इंटेलिजेंस करना है और केस स्टडीज़ करनी है, फॉर एग्जांपल ना। तो आपने ईयरली गोल लिया, उसके बाद इसको टारगेट्स देखे, बड़े बड़े चंक्स में तोड़ा, उसके बाद वीकली में इसको और छोटे में तोड़ दिया, और डेली डेली फिर से डेली में तोड़ा। कैसे तोड़ेंगे, माइक्रो टारगेट्स। कि एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस जैसे लिया मैंने, तो मैं आज इसको क्या करूँगा, PYQ करूँगा, इसकी आज आंसर राइटिंग करूँगा, या इसे कहीं स्टैटिक से पढ़ूंगा। अगर आप ऐसे साइंटिफिकली प्लान करेंगे ना तो आपको एकदम क्लियर दिखेगा कि आपको इस साल में क्या करना है, इस महीने में क्या करना है, फिर इस महीने के इस वीक में क्या करना है, और इस वीक के इस डे में क्या करना है। ठीक है, डेली गोल तो आप एक दिन पहले बना सकते हैं, वीकली गोल एक हफ्ते में एक बार। ठीक है, मंथली और ईयरली आज ही बना लीजिए। ठीक है, तो ये तो हुआ पढ़ाई के टर्म्स में। अब आपको इसको सिर्फ बनाना नहीं है, ठीक है, बनाते तो रोज ही हैं लोग, आपको इसको एग्जीक्यूट भी करना है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट से। मान लो आपने 6 दिन पढ़ाई करी और फिर 7वें दिन संडे को थोड़ा पढ़ा और फिर ब्रेक लिया। अगर आपने 6 दिन अच्छे से पढ़ा है तो अच्छे से ब्रेक लो। ठीक है, कहीं घूमो जाओ, ठीक है, पार्टी करो, जो भी करो। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो संडे को भाई ऑफ मत लेना। ठीक है, नहीं तो फिर वो रिग्रेट वाली साइकिल हो जाती है शुरू। ठीक है, अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है, मैंने प्रिपरेशन जर्नी में देखी है, हेल्थ। अगर हेल्थ अच्छी है ना आपकी तो आपके टारगेट्स भी अचीव होंगे। ठीक है, आप ठीक भी रहोगे। तो हेल्थ इज़ वेल्थ। अब हेल्थ सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल हेल्थ भी। अब देखो कि हम एस्पिरेंट्स लोग क्या होते हैं कि चलते नहीं है। ठीक है, अगर हम रोज़ चले ना ढंग से, 8 से 10 हज़ार स्टेप्स चलें तो हमारी बॉडी वैसी फिट रहेगी, लेकिन हम ऐसे चलते नहीं हैं क्योंकि एस्पिरेंट्स सोचते हैं कि इससे टाइम बर्बाद होगा। तो इसका सोल्यूशन सबसे बढ़िया है कि आप, अगर आप मान लो पढ़ रहे हो, ठीक है, 1 घंटा पढ़ रहे हो, उसके बाद 1 घंटा खड़े होकर पढ़ो। ठीक है, और अपने लेग्स चलाते रहो। खड़े होकर पढ़ोगे तो वॉकिंग भी हो जाएगी। ठीक है, और मतलब मेंटल हेल्थ भी सही रहेगी, फिजिकल हेल्थ भी सही रहेगी। ठीक है, तो उठ के बैठ के पढ़ो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि टेबल पे बैठ के, खड़े होकर पढ़ो, ट्रेडमिल जैसे होती है ना वैसे। उसके बाद आपको क्या करना है, मेंटल हेल्थ भी प्रायोरिटाइज़ करनी है। हम क्या करते हैं, एस्पिरेंट लोग सोचते हैं कि सबसे पहले आइसोलेटेड हो जाएंगे लोगों से, उसके बाद पढ़ाई करेंगे, लेकिन ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट करता है हमारी साइकोलॉजी पे। इसे ठीक करने के क्या तरीके हैं, सबसे पहले मेडिटेशन, जो सबके बस की है नहीं। ठीक है, सच बताओ मेरे से भी नहीं होती है मेडिटेशन। तो मेंटल हेल्थ सबसे अच्छा तो तरीका यही है कि मेडिटेशन करो, लेकिन होगी नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसका दूसरा सबसे मस्त तरीका है कि अपने दोस्तों से, फैमिली से, फ्रेंड्स से बात करो अच्छे से। ठीक है, उनसे रोज़ डेली बात करो, अपने कोई अच्छे अच्छे दोस्त ढूंढ लो, उनसे बात करते रहो। ठीक है, और बात ये नहीं कि यूपीएससी रिलेटेड, एग्ज़ाम रिलेटेड, दूसरी और भी बात होती है। एक दूसरे की बुराइयाँ करो, ये करो वो करो। ठीक है, लेकिन कुछ भी करो, आपको खुश रहना है। और लास्ट में ये याद रखना है कि एग्ज़ाम जो है वो हमारे लाइफ के बराबर नहीं है। हमारी लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम से। ठीक है, एग्ज़ाम को इतनी प्रायोरिटी भी नहीं देनी है कि हमारा दिमाग ही ख़राब कर दे। तो मेंटल हेल्थ भी आपको प्रायोरिटाइज़ करनी है फिजिकल के साथ साथ इस साल में। नेक्स्ट, एक हार्वर्ड की स्टडी हुई थी। उस स्टडी के, ये स्टडी लगभग 80 साल चली है। ठीक है,
उस स्टडी का कंक्लूजन ये है कि जो हमारी जो हैप्पीनेस होती है और हम कितने साल जिएंगे ये डिपेंड करता है कि हमारे रिलेशनशिप्स कैसे हैं, ठीक है, हमारी बॉन्डिंग कैसी है दूसरों के साथ। अगर अच्छी बॉन्डिंग होगी तो हमारी हैप्पीनेस भी बढ़ेगी और हमारी लॉन्गेविटी, कितने साल जिएंगे, वो भी बढ़ेगा। क्योंकि ह्यूमन्स, हमें पता है ना कि सोशल एनिमल्स होते हैं। तो इस साल क्या करना है आपको, कुछ लोग ढूंढ लेना है जिसके साथ आप टाइम अच्छे से स्पेंड करोगे, ठीक है, जिससे आपकी हैप्पीनेस बढ़ेगी, ज़रूर बढ़ेगी। देखा होगा आपने, अगर आप दोस्तों के साथ रहते हो तो आप खुश कितने रहते हो। तो ऐसे ही करना है आपको, आइसोलेटेड नहीं रहना है, ठीक है। आइसोलेटेड रहोगे तो मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ आएंगे। इसलिए क्या करना है आपको, इतना भी नहीं है कि 24 घंटे उनसे बात करते रहो, हाँ एक दिन में 1 घंटा तो निकालो उनसे बात करने के लिए, ठीक है, तो आपकी हैप्पीनेस बढ़ेगी। नेक्स्ट, अब देखो ऐसा होता है कि आपने प्लान बनाया, ठीक है, फिर अगला दिसंबर आएगा 2025 का, फिर ये अगर प्लान आपके एग्जीक्यूट ना हुए तो आपको फिर ट्रॉमा हो जाएगा कि भाई ये भी नहीं हुआ अचीव, ना एग्ज़ाम क्लियर हुआ, करियर की टेंशन। तो इफ़ नथिंग गोज़ द वे यू प्लान्ड, तो क्या, तो देखो भाई, मैं तो, मेरा अप्रोच क्या है, मैं तो सोच लेता हूँ कि अंत में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊँगा, ठीक है, एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊँगा, मेरे को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा हुआ तो क्या, तो कोई नहीं भाई, प्राइवेट जॉब कर लूँगा, लेकिन मेहनत पूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो यही करता हूँ, इमरजेंसी एग्जिट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लान कर लो कि वर्स्ट चीज़ क्या हो सकती है आपकी लाइफ में, कि आपको गवर्नमेंट जॉब ना मिले, ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब मिलना कोई सक्सेस का पैरामीटर तो है नहीं, ठीक है, और भी जॉब में अच्छे अच्छे पैसे हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ऐसा करिए, आपका अच्छा साल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर, बाय।